मैं हूँ डॉक्टर सुशील कुमार। आज के वीडियो में देखें चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर। तो देखें क्वेश्चन नंबर 8। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ह्यूमन फीमेल मेमोरी ग्लैंड्स। ह्यूमन फीमेल में जो मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं उसके संदर्भ में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आंसर देखें। मेमोरी ग्लैंड्स आर मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन मानव के फीमेल में मेमोरी ग्लैंड्स मिल्क प्रोड्यूस करता है, मिल्क उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे। इसका फिगर आपको 12th NCERT के चैप्टर 3 में फिगर नंबर 3.4 है, उसको बनाना है, या किसी अन्य स्रोत से बना सकते हैं। मेरे वीडियो के माध्यम से भी बना सकते हैं। तो इसका फिगर बनाने के बाद उसका वर्णन हम देखें। These are modified glands. मेमोरी ग्लैंड्स मॉडिफाइड ग्लैंड्स है, रूपांतरित ग्लैंड्स है, जिसे ब्रेस्ट कहा जाता है। These are one pair in number. इसकी संख्या 1 पेयर है। Each breast has a nipple for the release of milk. ब्रेस्ट से, प्रत्येक ब्रेस्ट से जो मिल्क स्रावित होता है वो निपुल के द्वारा स्रावित होता है। ए सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया आर कॉल्ड एरियोला लाइज बिलो इट। इस निपुल के चारों तरफ एक एरिया है, पिगमेंटेड होता है, जिसे एरियोला कहते हैं। ए सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया आर कॉल्ड एरियोला लाइज बिलो इट, यानी निपुल के नीचे ये एरिया होता है। ईच ब्रेस्ट कंटेन्स 15 to 20 glandular lobes separated by connective tissue and adipose tissue. प्रत्येक ब्रेस्ट में 15 से 20 ग्लैंडुलर लोब्स होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू से अलग अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। यानी कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू इसे अलग करता है। द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई प्रोड्यूस मिल्क। इसमें जो एल्वियोलाई का सेल है वो मिल्क प्रोड्यूस करता है। मेमोरी डक्ट्स फॉर्म एम्पुला फॉर स्टोरिंग मिल्क। मेमोरी डक्ट्स एम्पुला बनाता है जहाँ पर मिल्क जमा होता है, एकत्रित होता है। डक्ट्स ओपन एट द निपुल, और वही जो मेमोरी डक्ट्स है वो खुलता है निपुल में। मिल्क सिक्रीशन अकर्स ओनली आफ्टर पार्चुरेशन। मिल्क का स्राव जो है वो प्रसव के बाद ही होता है। फर्स्ट मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। प्रसव के बाद जो शुरुआत का मिल्क होता है
उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। यह बच्चों के लिए बहुत ही पौष्टिक और लाभदायक होता है। यानी नवजात शिशु जो जन्म लेता है उसके लिए ये फर्स्ट मिल्क कहलाता है और यह बहुत ही पौष्टिक और लाभकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज लैक्टेशन? लैक्टेशन क्या है? दुग्ध स्राव क्या है? आंसर देखें। लैक्टेशन मिल्क प्रोडक्शन बाय मैमरी ग्लैंड्स आफ्टर पार्चुरेशन इज कॉल्ड लैक्टेशन। प्रसव के बाद जो मिल्क का उत्पादन होता है मैमरी ग्लैंड्स के द्वारा उसे हम लैक्टेशन कहते हैं। द फर्स्ट फ्लूइड मिल्क secreted after parturition baby birth is called colostrum। पहला फ्लूइड यानी मिल्क जो प्रसव के बाद स्रावित होता है, यानी कि नवजात शिशु के जन्म लेने के तुरंत बाद जो मिल्क सिक्रीट होता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। इट हैज़ प्रोटीन, लैक्टोज, एंटीबॉडीज etc। इस कोलोस्ट्रम में प्रोटीन, लैक्टोज, एंटीबॉडीज इत्यादि पाए जाते हैं जो नवजात शिशु के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। नॉर्मल मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट्स 3 to 4 days आफ्टर डिलीवरी। सामान्य मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो 3-4 दिन के बाद होता है, डिलीवरी के 3-4 दिन के बाद, प्रसव के 3-4 दिन के बाद। मिल्क प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। मिल्क का उत्पादन हार्मोन्स की सहायता से होता है, उसके द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग इज द बेस्ट फीडिंग फॉर द बेबी। बेबी के लिए ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग सबसे बेस्ट माना गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।